What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, डिटेल में जानते हैं। बात की जा रही है यहां पर उच्चतर आविष्कार योजना के बारे में। तो ये उच्चतर आविष्कार योजना जिसको यूएवाई बोला गया है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहला बोला गया ये एक तरीका इनोवेटिव व्यू है जो कि प्रमोट करता है इनोवेशन, हायर ऑर्डर डायरेक्टली इंपैक्ट आता है हमारी कंट्री की इंडस्ट्री में, और इंप्रूव करने के लिए इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें ये हेल्प करेगा। यानी कि एक इनोवेटिव माहौल बनाएगा और हमारी कंट्री का जो खासकर जो भारतीय विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें यहां पर काफी कुछ देखने को मिलेगा। ये UAYA जो प्रोजेक्ट है ये ज्वाइंटली यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसी के साथ में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। जो मिनिस्ट्रीज हैं और इंडस्ट्रीज, दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं यहां पर और मिनिस्ट्रीज हैं उनके द्वारा मिलकर काम किया जा रहा है। बोला जा रहा है जो रेशियो यहां पर है ये 25, 75 और 25, ये इतने रेशियो में यहां पर ये फंड किया जाएगा प्रोजेक्ट। तो कौन कौन यहां पर कितना फंड करेगा ये बताना है आप लोगों को बेसिकली। तो यहां पर पहला बोला गया ओनली सही है, ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, ओनली 1 एंड 2 सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो ABCFD क्या है आंसर आप लोगों के हिसाब से? तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है ए, क्योंकि पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, हमारी कंट्री में एक इनोवेटिव माहौल बनाने की बात की जा रही है। पर लेकिन जब बात करते हैं पार्टिसिपेशन की तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो यहां पर शेयर रहेगा फंड में वो रहेगा 50%। बाकी दूसरी जो मिनिस्ट्री यहां पर पार्टिसिपेट करेंगी वो रहेगा 25%, और जो इंडस्ट्री का रहेगा यहां पर 25%। तो ये यहां पर शेयर रहने वाला है जो कि इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है, यानी कि कमांड कंट्रोल रहेगी सेंटर के हाथ में, क्योंकि उसकी ज्यादा यहां पर शेयर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बात की जा रही है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसके बारे में बात की जा रही है QRSAM। तो बोला जा रहा है ये यहां पर हमारी कंट्री में डेवलप की गई है अग्नि मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए, जो कि यहां पर 360 डिग्री जो कवरेज इसका देखने को मिलता है। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर इसको अभी किया है, जो कि क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है उड़ीसा में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1 ए में बोला गया, ओनली 2 बी में बोला गया, बोथ 1 एंड 2 सेम बोला गया, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी नहीं है। तो ABCFD सही आंसर आप लोगों को बताना है। सही आंसर है यहां पर इसका बी। यहां पर जो बोला गया है ये अग्नि मिसाइल जो बोला गया है ये बेसिकली अग्नि मिसाइल नहीं, यहां पर आकाश मिसाइल को इसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है। जो यहां पर 25 से 30 किलोमीटर की रेंज लो फ्लाइंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको यहां पर एक तरीके से मार गिराने का काम है, और डीआरडीओ के द्वारा यहां पर ये प्रोजेक्ट है। ये क्वेश्चन बन सकता है उड़ीसा की जो इंटीग्रेटेड जो रेंज है यहां से इसको टेस्ट फायर किया गया चंदीपुर से, जो कि कई बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती है। तो ये तमाम क्वेश्चन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप लोग के पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात किया जा रहा है कैनिन डिस्टेंपर वायरस के बारे में। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे रिलेटेड मैंने नैनो मैगजीन में भी आप लोगों को याद होगा पढ़ाया था। कैनिन डिस्टेंपर वायरस जो है ये एक तरीका बीमारी है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या फिर रेस्पिरेटरी या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इंपैक्ट डालती है, उसको बर्बाद कर देता है। दूसरा बोला गया यहां पर जो सीडीवी है यहां पर कैनिन डिस्टेंपर वायरस, ये यहां पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, यानी कि किसी को कोई जैसे नहीं चाटा जाता है कुत्ते, जैसे आप लोगों ने चाटता देखा कुत्तों को, ठीक है, तो उस तरीके से बात की जा रही है। तो कुत्तों से ही बेसिकली बीमारी फैलती है। सांस लेने से हवा के थ्रू ये वायरस जाता है। इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट जिससे ब्लीडिंग हो गया, या फिर आप लोग कटोरा जिसमें एक कुत्ते को पहले खाना खिला दिया फिर उसी में दूसरे जानवरों को खाना खिला दिया, तो उससे भी यहां पर ये देखने को मिली। तो इसकी वजह से यहां पर और ज्यादा लंबे समय तक सरफेस पे नहीं रहती है, इंसान के अंदर घुस जाती, वो जानवरों के अंदर घुस जाते हैं, तो काफी ज्यादा इंपैक्ट इसका देखने को मिलता है। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है 1 एंड 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। ABCFD कौन सा आंसर सही है?
तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए आखिर ये न्यूज में क्यों था। न्यूज में यहां पर इसलिए था क्योंकि कई सारे जो लायन है उनकी डेथ हो गई गिर फॉरेस्ट गुजरात के अंदर में, इसकी वजह से, तो इसलिए यहां पर ये न्यूज में था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर इसके सही है। आंसर इसका सी हो गया। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस जो है ये यहां पर एक इस तरह की बीमारी है जो कि कुत्तों से यहां पर जानवरों में, यानी कि जो शेर है उनके अंदर फैल रही है। काफी लार्ज स्केल पर ये देखने को मिली और इसकी वजह से कई सारे जो शेर है उनकी यहां पर जान चली गई गिर फॉरेस्ट में गुजरात के अंदर में। तो इसलिए आप लोगों से डायरेक्ट घुमा फिरा के भी क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है ऐसा क्या हुआ। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा बोला गया कि कैसे इससे बचना है, तो उसके ऊपर फोकस देने की बात हमारी कंट्री में की जा रही है। तो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वैसे आप लोग इस पिक्चर के ऊपर भी नजर डाल सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कैसे यहाँ पर ये यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पिक्चर में आती है, किस तरीके से कॉन्टैक्ट में बढ़ती है। तो पहले आप लोग देखते हैं वायरल इलनेस कोजेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर मोर बिलीवेरेस, ठीक है ना। तो मोर बिलीवेरेस ये यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर ये वायरस है जिसकी वजह से देखने को मिलती है। स्प्रेड कैसे होती है? एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में और या फिर इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट आने में। सिम्टम्स यहाँ पर हाई फीवर, रेड आईज आप लोगों को देखने को मिलेगी, नोज डिस्चार्ज आईज में भी, और लिथार्जी, थकापन। तो ये सारी चीजें यहाँ पर, डायरिया वगैरह ये सारी। तो यहाँ पर जो प्रिवेंशन है यहाँ पर यह डिस्टेंपर वैक्सीन, इससे रिलेटेड जो वैक्सीन है वो ली जाती है, तब जाकर चीजें सही होती हैं। वायरस का नाम जरूर याद रखते हैं आप लोग, ये है यहाँ पर मोरबिली वायरस, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आप लोगों को ये पढ़ाई भी था मैंने, आप लोगों को याद होगा, ये संडे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात की जा रही है, एनपीआर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के साथ में कंफ्यूज नहीं करना है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो बात की जा रही है कि यहाँ पर ये जो एक तरीके से यूजुअल रेजिडेंस ये है हमारी कंट्री के, उनके लिए यहाँ पर यूजुअल रेजिडेंस कौन से होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात की जा रही है, नेक्स्ट जो राउंड इसका होने वाला है ये होने वाला है 2022 में, ठीक है, जो कि इसका राउंड कंडक्ट कराया जाना है। मैंडेटरी है एवरी जो यूजुअल रेजिडेंस है उनको रजिस्टर करना एनपीआर के तहत। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला जा रहा है 1 and 2 ओनली, बी में बोला जा रहा है 1 and 3, सी में बोला जा रहा है 2 and 3, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो ए बी सी एफ डी कौन सा आंसर यहाँ पर सही है? तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है इसका बी, 1 and 3। ये देखिए यूजुअल जो रेजिडेंस होते हैं वो ये होते हैं जो 6 महीने से रह रहे हैं कंट्री में या फिर नेक्स्ट 6 महीने में हमारी कंट्री में रहने वाले हैं, तो इनको यूजुअल रेजिडेंस बोलते हैं। ये सारे यूजुअल रेजिडेंस को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के तहत यहाँ पर इनको अपना नाम कंडक्ट कराना है और ये मैंडेटरी है यहाँ पर इतने अपना नाम कंडक्ट कराना, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है 2022 नहीं है यहाँ पर, ये 2020 में इसका नेक्स्ट राउंड होने वाला है। तो ये अभी रिसेंटली काफी न्यूज में था जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। और ये जो यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से, और जो सिटीजनशिप से जो रिलेटेड रूल है 2003 के, उनके बेस पर यहाँ पर ये कंप्लीटली पब्लिश किया जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं रिपोर्ट से रिलेटेड। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिसेंटली न्यूज में थी, किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, वर्ल्ड बैंक पहला ऑप्शन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ दूसरा, ये यहां पर तीसरा बोला गया एशियन डेवलपमेंट बैंक, चौथा बोला गया नन ऑफ द अबव। तो कौन सा आंसर यहां पर सही है ये आप लोगों को बताना है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर है इसका डी, क्योंकि कोई सा भी यहां पर सही आंसर नहीं है। फिर किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा ये पब्लिश की जाती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरबीआई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूजन में डालने वाला क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है EQUIP, इक्यूब प्रोग्राम के बारे में। तो बोला जा रहा है इक्यूब जो है यहां पर इसका मतलब है इकोनॉमिक क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। दूसरा बोला गया ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जो कि ब्रिज गैप करेगा हमारी कंट्री में पॉलिसी और इंप्लीमेंटेशन में, यानी कि पॉलिसी बनाना और इंप्लीमेंट करने में जो गैप रहता है उसको फिल करेगा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो ए बी सी या फिर डी, क्या आंसर इसका सही है? सही आंसर है यहाँ पर इसका डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है? जो इसका नाम यहाँ पर बोला गया है ये इकोनॉमी नहीं है, यहाँ पर ये है एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जब जो प्रोग्राम जो एजुकेशन की बात आ गई तो यहाँ पर मिनिस्ट्री कौन सी आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आएगी, तो ये भी गलत हो गया। तो किस तरीके से पॉलिसी और एजुकेशन के बीच में, खासकर हायर एजुकेशन में आने वाले 5 साल में अपग्रेड करने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में, तो आंसर डी है। आगे चलता हूं। ये रिसेंटली अभी न्यूज में यहां पर इसके बारे में आप लोग थोड़ा आइडिया रखिएगा। बात की जा रही है अंबुबाची मेला के बारे में। तो ये किससे रिलेटेड है? बोला जा रहा है अंबुबाची मेला यहाँ पर एनुअल हिंदू मेला है, जो कि ये कामाक्षी टेंपल तमिलनाडु में देखने को मिलता है। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर अंबुबाची मेला प्रमोट करता है अवेयरनेस, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता है, यानी कि जो मासिक धर्म होता है उसके बारे में बात की जा रही है, जिसकी वजह से हम जैसे इंसान पैदा होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ, डी में बोला जा रहा है कोई सा भी नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? तो ए बी सी या फिर डी।
जो सही आंसर है इसका, ये इसका बी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ये यहां पर तमिलनाडु नहीं है, ये तमिलनाडु नहीं है, गुवाहाटी आसाम के अंदर है। कामाख्या, KAMAKHYA, कामाख्या टेंपल देखने को मिलता है जहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, आसाम के अंदर, ना कि तमिलनाडु के अंदर। ये सही है सेकंड स्टेटमेंट। यहां पर ये मासिक धर्म से रिलेटेड जागरूकता फैलाता है, ताकि जैसे अभी आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवी देखने को मिली थी, ठीक है ना, पैडमैन, तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम फेस कर रही है महिलाएं, उस तरीके की प्रॉब्लम फेस न करें, और कई सारी जो औरतें उनकी जान चली जाती है इसकी वजह से, ठीक है, तो उसको भी यहां पर दूर किया जा सके। तो ये तमाम यहां पर ये चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आंसर बी हो गया। आगे चलता हूं। राइट टू प्रिवेसी के बारे में बात की जा रही है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट टू प्रिवेसी एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है यहां पर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हमारे संविधान में यहां पर करेक्टली अगर आप लोग बात करें कहां पर इसके बारे में बात की जा रही है, पहले बोला जा रहा है आर्टिकल 14 जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, और जो प्रोविजन है ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू यहां पर ऐड किया गया। आर्टिकल 17 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहां पर जो पार्ट 4 हो गया, यानी कि आर्टिकल 17 और ये आर्टिकल 14 और ये, ठीक है। आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम ऑफ गारंटी पार्ट 3 यहां पर हमारे संविधान में। आर्टिकल 24 प्रोविजन अंडर आर्टिकल यहां पर 44 जो अमेंडमेंट है उसके हिसाब से। सही स्टेटमेंट यहां पर क्या है, ABCFD। सही आंसर है इसका सी। आर्टिकल 21 जो है हमारी कंट्री में, ये यहां पर बेसिकली बात करता है, जो कि पार्ट 3 में आता है, जो कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है, जो कि 12 से लेकर 35 आर्टिकल के अंदर आते हैं। तो यहां पर राइट टू प्राइवेसी की बात की जा रही है, और यही राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी की भी बात करता है आर्टिकल 21। अभी केस पुट्टास्वामी केस देखने को मिला। केस पुट्टास्वामी केस के बाद में हमारी कंट्री में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया। तो जो फंडामेंटल राइट बनाया गया प्राइवेसी को, वो इसी आर्टिकल के तहत बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में रिसेंटली अभी पूछा गया है, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। ओके, आगे बढ़ता हूं। बात की जा रही है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जिसका नाम है पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कहां पर देखने को मिलती है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड। ABCFD सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश, यानी कि यहां पर देखने को मिलती है। और यहां पर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये डिक्लेयर की गई थी 2001 में, और 2002 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यहां पर ये आ गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में अगर बात करूं तो 1973 में हमारी कंट्री में प्रोजेक्ट टाइगर को इंदिरा गांधी जी के टाइम पर स्टार्ट किया गया था, ताकि टाइगर जो है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, और अलग अलग एरिया में यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो यहां पर ये पाकुई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 2002 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यहां पर ये देखने को मिली, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती है। ओके, आगे चलते हैं। ये यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बेसिकली दिमाग खराब करने के लिए होते हैं, क्योंकि ये चीज कोई रट के नहीं जाता है। ये क्वेश्चन इतना इरिटेट किया था जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, मैंने कहा ये देखो क्या फालतू में। तो कई सारे क्वेश्चन, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग ऐसे मान के चलिए जो किसी से नहीं होंगे, इस तरीके से यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग साइड में रखने क्विज कीजिए। बता देता हूँ ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने यहाँ पर डाला है ताकि आप लोगों को समझा सकूं। बात की जा रही है कि यहाँ पर किसके आइटम को जो यहाँ पर जीएसटी के यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया गया अंडर जीएसटी के, यानी कि कौन सा आइटम जीएसटी के अंदर में नहीं आता। पूरी कंट्री में जीएसटी यहां पर इंप्लीमेंट की जा रही है। अब ये याद रखें कौन सा आइटम यहां पर एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, तो यहां पर ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहला बोला गया सीरियल ग्रेन हेल्थ, ठीक है ना, तो अनाज के दाने। नेक्स्ट बोला जा रहा है यहां पर चिकन एग कुकड, ठीक है, जो पका हुआ है। नेक्स्ट बात की जा रही है फिश प्रोसेस एंड कैंड, ठीक है, तो ये बात की जा रही है डिब्बेबंद जो मछली की बात की जा रही है। न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टीजमेंट मटेरियल, तो आंसर क्या है यहाँ पर? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1, 2 and 4, डी में बोला गया 1, 2, 3 and 4। सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका सी, यानी कि ये 3 यहां पर एग्जाम्प्ट किए गए हैं, 1, 2 and 4, 3 यहां पर एग्जाम्प्ट नहीं किया गया है। तो ये रटने वाली चीजें और ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को चेंज होती नजर आएंगी। आज जीएसटी में है, कल को आज जीएसटी के किसी एरिया में, कल को किसी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज कोई सा रेट लग रहा है, कल को कोई रेट आप लोगों को नजर आएगा। हालांकि जीएसटी से एग्जाम्प्ट की बात की जा रही है, ठीक है, तो ये आप लोग फोकस दे सकते हैं। पर लेकिन दूसरा भी एरिया यहां पर पूछा जा सकता था, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, उनके बारे में बात की जा सकती थी, जो कि इंपॉर्टेंट एरिया भी है, पर लेकिन वो यहां पर कवर नहीं किया गया, ठीक है। शराब वगैरह जैसे आप लोग देखते हैं यहाँ पर मदिरा पान, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम्प्ट है अब तक भी। तो ये सारा आप लोग देखते हैं हाउसिंग जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर यहां पर अब तक उसको अंडर में नहीं लाया जा रहा है। तो वो एरिया पूछते तो ज्यादा बेटर था। क्वेश्चन ऐसा लगता है कई बार कि दिमाग खराब करने के लिए बनाए गए हैं। तो इसलिए 1-2 क्वेश्चन अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है, इसलिए कहता हूं एग्जाम में जब भी अटेम्प्ट करो रुकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है क्वेश्चन पे, ठीक है, अगर नहीं अटेम्प्ट हो रहा तो, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर कीजिए, वरना टाइम बर्बाद कर बैठेंगे बहुत ज्यादा है। ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेक्चर की पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ में अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद।